अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। आज हम बात करेंगे लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन की उन पोस्ट के बारे में जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का केस नंबर F4/80/2020 और एडवर्टीज़ नंबर है 4/2020, यानी 2023 का जो एडवर्टीज़ नंबर 4 है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके बारे में कि आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे और उसका पेपर पैटर्न क्या है, कब तक इसका पेपर हो सकता है और इनकी प्रिपरेशन के लिए किन बातों को आपने मद्देनज़र रखना है और इसकी शराइत क्या है, इसकी एज लिमिट कितनी है और आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हो सकती है। नंबर 1 पे ये तकरीबन 135 लेक्चरर की जॉब्स हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, केमिस्ट्री है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है या और दूसरे सब्जेक्ट हैं। तो हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की ये 6 पोस्टें हैं यहाँ पर जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन है BS या MSc फिज़िकल एजुकेशन, यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंपलसरी है। इसके साथ कोई और B.Ed या M.Ed इस तरह की कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एज जो है वो 22 से 28 साल यानी 22 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। और इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट आपको इससे ज़्यादा भी रिलैक्सेशन मिल सकती है, जो मैक्सिमम 10 साल तक हो सकती है, और जिसमें से आपकी जो रेगुलर सर्विस है उसको निकाल दिया जाएगा और बाकी जो आपकी एज बनती है आप उसके लिए वो आपको मिल सकती है वो एज। फ़र्ज़ करें आपकी 10 साल सर्विस है और आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी एज 30 ईयर बन रही है, तो आपकी 10 साल की जो रेगुलर सर्विस है उसको निकाल दिया जाएगा, आपकी 20 साल एज बच जाएगी। तो मिनिमम यहाँ पे 22 है, क्योंकि 22 से कम वाला अप्लाई नहीं कर सकता और 28 तक, और उसके बाद फिर 5 साल एज रिलैक्सेशन है मेल के लिए और 8 साल की एज रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है। अब ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अदारे हैं उसमें पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। FGEI यानी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, अब यहाँ याद रखें ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिक्रूटमेंट का तरीकाकार है वो क्वाइट डिफरेंट है। पंजाब में तो ऐसा होता है कि ऐड आ जाता है, उसमें यही लिखा होता है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से 80 जो हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे और 20 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर साइंस और पाक स्टडी से रिलेटेड। 2 मैथ के क्वेश्चन होते हैं, 2 इंग्लिश के होते हैं, इस तरह कुल मिला के ये जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं और 80 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्ट के हो जाते हैं। जो सब्जेक्ट हो, इस्लामिक स्टडी हो, अरबिक हो, फिज़िकल एजुकेशन हो, उर्दू हो, इस्लामियात हो, जो भी सब्जेक्ट हो। लेकिन जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का तरीकाकार उससे डिफरेंट है। फेडरल पब्लिक सर्विस एक तो जो ऐड है इसका, ऐड नंबर 4, इसको आपने कंप्लीट करना और डिटेल से पढ़ना। जो नीचे इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे ये बताया जाता है कि एक्सपेक्टेड डेट इसकी क्या होगी, क्योंकि पंजाब में जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका तरीकाकार ज़रा फास्ट है। उसमें आपको जैसे आप अप्लाई करते हैं तो अमूमन 1 महीने के अंदर अंदर आपका टेस्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है ये कंसिस्टेंसी मांगता है आपकी। ये तकरीबन इसको 2 माह बाद, 3 माह बाद, यहाँ तक कि 6 माह बाद भी आपका टेस्ट आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पाइपलाइन में होते हैं प्रोजेक्ट जिन पे वो काम कर रहे होते हैं। रिक्रूटमेंट इससे पहले भी ऐड वगैरह दिए होते हैं, तो इसलिए मे भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर हो जाए और इनका काम जो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन स्लो है, ऐसा से करते हैं, क्योंकि इनके अभी भी सारे काम जो पेपर और बाकी सारी चीज़ें हैं जो वो फिजिकली होती हैं। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तो आप कंप्यूटराइज चेकिंग होती है आपके पेपर्स की, और यहाँ तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है फेडरल में पूरे पाकिस्तान के लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं, ये तादाद ज़्यादा होने की वजह भी है। और दूसरा कमीशन का एक अपना तरीकाकार है, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो कमीशन CSS का करता है जो सारा साल उसका चलता रहता है। उसके टेस्ट कह लें, पेपर कह लें, वाइवा वॉइस कह लें और इंटरव्यू वगैरह कह लें,
साइकोलॉजिकल टेस्ट कह लें। तो ये भी सानवी काम है उसकी, रिक्रूटमेंट वगैरह जो फेडरल के एरियाज़ में, फेडरल के जो सब्जेक्ट हैं, जो उनका मतलब कह रहे हैं जुरिस्डिक्शन है, उसमें जो भी अपॉइंटमेंट करनी है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। तो इसलिए ये ऐड के तकरीबन कोई आप चेक करते रहें रेगुलरली वेबसाइट के ऊपर आपको वहाँ पे एक सिलेबस के नाम से भी आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसके ऊपर आपने चेक करना है। जो भी एडवर्टीजमेंट आती है उसके कुछ अर्सा बाद, महीना 2 महीने बाद ये वहाँ पे सिलेबस दे देते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है जिसमें डिफाइंड सिलेबस होता है कि आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन से इतने परसेंटेज लिखी होती है उसके सामने, 5%, 10%, जिस तरह गेट सब्जेक्ट का होता है कि आपके बायोमैकेनिक्स में से 10 सवाल आएंगे, आपकी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में से 5 सवाल आएंगे, आपकी ट्रैक एंड फील्ड में से इतने सवाल आएंगे, आपकी रिसर्च में से इतने सवाल आएंगे, आपकी स्पोर्ट्स इंजरीज में से ये सवाल आएंगे, स्पोर्ट्स मेडिसिन में से ये इतने सवाल आएंगे, 5%, 10%। और जो उनका तरीकाकार वहाँ पे दिया गया होता है उनका पेपर भी वैसा ही होता है। अगर आपके पास इससे पहले वाली किसी भी लेक्चर की पोस्ट की जो सिलेबस है वो पड़ा हुआ है तो वो आप ले लें। तकरीबन अमूमन वही पैटर्न होगा, उसमें वही सब्जेक्ट होंगे। ऐसे आप जो मर्जी पढ़ते रहें, लेकिन आपको उन चीज़ों, इल्म का तो कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो आप किसी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उससे जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उनको आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये तकरीबन अमूमन 12 से 14 सब्जेक्ट, और इंग्लिश का भी इसमें जो पोर्शन होगा उसमें भी उन्होंने बताया होगा कि इसमें प्रेपोजिशन आएगा, वर्ब आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, टेंसेस होंगे, नरेशन होगी, डायरेक्ट इंडायरेक्ट होंगे, कंप्रीहेंशन होगा, प्रेसी होगी, या जो भी आपके पेपर में होगा पहले उसकी मेन हेडिंग और उसके सब्स्टिट्यूट हेडिंग और उसके बाद जो कुछ उसमें पूछा जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग डिफाइंड होगा। और ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की सबसे अच्छी बात है कि जिसको जज करना है, जिसका नॉलेज चेक करना है, जिसका इल्म चेक करना है, जिसको जवाब देनी है, उसके लिए एक बाकायदा सिलेबस मुहैया किया जाता है ताकि बच्चा फिर उससे तैयारी करे और तैयारी करने के बाद उसका इम्तिहान लिया जा सके। हालांकि पंजाब में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस 80% बता दिया था सब्जेक्ट में से और जहां से मर्जी दे दें, क्योंकि अमूमन 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो पीपीएससी के पेपर में वो रिसर्च से होते हैं और रिसर्च का बहुत थोड़ा सा काम होता है बीएस में जो बच्चे पढ़ते हैं, और ख़ास तौर पर जो एनुअली जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ रिसर्च का कोई काम नहीं होता। तो इसलिए उन लोगों को फिर इन चीज़ों को, प्रैक्टिकल चीज़ों का जो है ना वो मसाइल होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत कम मैसर होती हैं, ख़ास तौर पर जो कॉलेजेस में बच्चे कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेजेस में हैं जो एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए इन चीज़ों का मसला है। तो यहाँ पे आपने उस सिलेबस को देखना है और इसमें जब इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ऐड की तो उसके अंदर डिटेल लिखी होती है कि कब तक एक्सपेक्टेड है पेपर, और अमूमन उनके उस महीने के अंदर अंदर आप उसे 10 दिन पहले और 10 दिन बाद लगाएं जो एक्सपेक्टेड डेट दी हुई है, उसी में पेपर होता है। तो आप लोगों से यही है कि आप एक तो आप इस ऐड को कंप्लीट पढ़ें, ऑनलाइन अप्लाई करें, क्योंकि थोड़े दिन बच गए हैं, 1-2 दिन बच गए हैं इसके अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करें और उसके बाद अपनी तैयारी जो है, ये नहीं सोचना कि अब पता नहीं कब होता है, देर है, टाइम नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिफाइंड सिलेबस होता है और कंप्रीहेंसिव सिलेबस होता है जो दिया जाता है, और उसमें से फिर बड़ी गहराई तक वो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा स्टैंडर्डाइज पेपर होता है। ये नहीं होता कि जहाँ से मर्जी उठा के दे दिया, तो इसलिए बच्चे के लिए मसला होता है, क्योंकि बीएस में तो वो 30 के लगभग सब्जेक्ट पढ़ता है, तो ऐसे वो कैसे तैयार कर सकता है। लेकिन यह है कि जो सिलेबस में वो जो सब्जेक्ट बताए जाते हैं और पेपर भी फिर उन्हीं में से आता है, तो उनको आपने, उन टॉपिक्स को आपने देखना है, वो जहाँ से भी आपको मिलने, वो सब्जेक्ट में उसको पहले पढ़ें और उसके बाद उनके एमसीक्यूज खुद बनाएं, नोट्स तैयार करें। डिफरेंट बुक्स जो है मटेरियल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टोटली जो आप बुक्स पे इन्हिसार नहीं करें। वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्रीहेंसिव होती हैं, जो सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ने से आप कामयाब और अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। तो इस हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और यहाँ पे मेरा नंबर भी दिया गया है। अगर आपका कोई टेस्ट के वाले से, इंटरव्यू के वाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, और इसको शेयर करें ज़्यादा।